अगर टेलीग्राम का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे साथ ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों ने, पचासों सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स में कहा था कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल का पेपर अपलोड कर दीजिए, तो हम उनके लिए अपलोड कर रहे हैं ये। ओके, तो इसका सिलेबस जो है हिंदी साहित्य का, वो हमने बहुत पहले ही अपलोड किया था, देख लेना। आप नहीं अगर देखा अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अभी क्वेश्चन पेपर में जहाँ हम पहुँचेंगे तो हम आपको बताते रहेंगे कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और जो लोग नए लोग हैं उनको बता दें कि यूपीएससी मुख्य परीक्षा में एक ऑप्शनल पेपर चूज करना पड़ता है जो 500 नंबर का होता है, और उस वैकल्पिक विषय के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो प्रश्न पत्र 1 जो है, पेपर 1, ये 250 नंबर का होता है। पेपर 2 भी 250 नंबर का होता है, जो कि हम इसी वीडियो में देखेंगे। और ये सारे पेपर 3-3 घंटे के होते हैं। तो हालांकि 6 घंटे के ये दोनों पेपर हैं, हम लोग इसे 10-15 मिनट में ये दोनों प्रश्न पत्र देख लेंगे कि कहाँ से क्या क्या पूछा गया है। तो ये जानकारी मिल जाएगी आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार क्या क्या पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर अनुदेश दिए गए हैं, आप निर्देश देख पढ़ सकते हैं इस प्रश्न पत्र 1 में, जिसमें कि टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं 2 खंडों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन दिए होंगे, सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे। हर एक सेक्शन से आपको जो पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन अनिवार्य है, और कुल 5 प्रश्नों के उत्तर करने हैं आपको। 8 में से, टोटल 8 हैं, 8 में से 5 करने हैं, पहला और 5वां अनिवार्य है। और चूंकि ये भाषा का, हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है, तो आपको हिंदी में ही उत्तर लिखने होते हैं। जो लोग इंग्लिश मीडियम से हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, अगर जो लोग इंग्लिश मीडियम है जिनका, यानी वो ऐसे का पेपर इंग्लिश में लिखेंगे, जीएस के चारों पेपर इंग्लिश में लिखेंगे, लैंग्वेज वाले पेपर जो है वो जो भी लैंग्वेज है, हिंदी का है तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश का है इंग्लिश में लिखेंगे। और ये अगर हिंदी लिटरेचर ऑप्शन लेना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी ये ले सकते हैं, और जिनके आंसर आपको हिंदी में लिखने होंगे वहाँ पर। तो ये चीज़ है एक इम्पॉर्टेंट। ये इंग्लिश में भी दिए गए इंस्ट्रक्शंस, आप पढ़ सकते हैं पेपर डाउनलोड करके। तो जो सेक्शन ए है, पहले आपको सिलेबस बता दें, थोड़ा सा मोटे तौर पर बता देते हैं कि जो प्रश्न पत्र 1 का जो सेक्शन ए है, भाग का, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यानी ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, ये हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के इतिहास से पूछे गए, जिसमें अपभ्रंश के बारे में, अपभट्ट और ये सब जो है पूरा उसके बारे में पूछा जाएगा। सेक्शन बी जो होगा इसी क्वेश्चन पेपर में, उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और उनके प्रमुख कवियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि हम बता देंगे आपको। तो जो पहला सेक्शन है इसमें है हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखिए। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये कंपलसरी क्वेश्चन है पहला वाला, ये करना ही करना है आपको। और बाकी जो है, तो ये जो ABCD करके यहाँ पे दिए गए हैं, ये 10-10 नंबर के हैं, 50 नंबर के, 50-50 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चन करने हैं पूरे पेपर से, तो 250 नंबर का प्रश्न पत्र ही है। तो इसमें पूछा गया पहला है, आरंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए। ओके, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे क्योंकि 3 घंटे का पेपर ही है और 10-15 मिनट में दोनों ही पेपर दिखाने हैं आपको। अगला है कि खड़ी बोली के विकास में सिद्धनाथ साहित्य का योगदान, ये पूछा गया है। फिर अगला है सी, दक्षिणी हिंदी का स्वरूप के बारे में पूछा गया है, आपको लिखना है, टिप्पणियाँ लिखनी है 150 शब्दों में, तो बस आप समझ गए होंगे। फिर है देवनागरी लिपि सुधार की दिशाएं, इससे संबंधित पूछा गया है। उसके बाद है कि राष्ट्रभाषा हिंदी की प्रयोग संबंधी चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो ये भी पूछा गया है यहाँ पर। तो ये 5 क्वेश्चन पूछे गए जो कि अनिवार्य हैं, मतलब पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे, दूसरा तीसरा चौथा, उसमें एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, दूसरा तीसरा 15-15 नंबर के, यानी उसके खंड जो हैं ये भी 50 नंबर का पूरा क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि पूर्वी हिंदी की किन्हीं 2 बोलियों की प्रमुख व्याकरणिक विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। जो जितनी भी पूर्वी बोलियां हैं उनमें से कोई 2 के बारे में आपको उनकी प्रमुख व्याकरणिक विशेषताओं की समीक्षा करनी है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रयुक्त होने वाली हिंदी अपनी किन विशेषताओं के साथ राष्ट्रभाषा बनी, स्पष्ट कीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है कि खड़ी बोली की व्याकरणिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो खड़ी बोली के संबंध में पूछा गया है 15 नंबर का। अगला है कि मानक हिंदी को, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए, मानक हिंदी को व्यावहारिक बनाने के लिए जिन व्याकरणिक नियमों को संशोधित किया गया है उससे पढ़ने और लिखने में विसंगतियां आ रही हैं,
उदाहरण देकर समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हिंदी की ऐसी दुर्दशा हो रही है इसलिए। और अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, आज हिंदी को वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के क्षेत्र में विशेष महत्व मिला है, इसके कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये पूछा गया है। फिर है कि हिंदी और उसकी क्षेत्रीय बोलियों के अंतर संबंध से जो राष्ट्रीय एकता स्थापित हुई है वह अद्वितीय है, इस कथन की मीमांसा कीजिए। तो ये पूछा गया यहाँ से। फिर है कि सारे क्वेश्चन यहाँ तक जो हैं वो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास से पूछे गए हैं। चौथा क्वेश्चन है कि उसका ए, 19वीं शताब्दी में नागरी लिपि की स्थिति पर प्रकाश डालिए। ये 20 नंबर में पूछ दिया गया है। फिर है, हिंदी के विकास में अवधि के योगदान की समीक्षा कीजिए। पहले भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी आप देख लेना। नहीं मिलेंगे, अगर हमें मिल गए तो हम जरूर उनको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर। उसका वीडियो नहीं बनाएंगे, वो सारे हम ऐसी PDF अपलोड कर देंगे। अगला है, ब्रज भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं का आकलन कीजिए। तो ब्रज भाषा के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो ये थे। अगला है सेक्शन बी यानी खंड खा जो है प्रश्न पत्र 1 का खंड खा। खंड खा में जो क्वेश्चन होंगे वो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, और इसके अलावा जो कवि हैं आधुनिक काल के, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर जी और सच्चिदानंद बादशाहन अज्ञेय और मुक्तिबोध नागार्जुन, ऐसे इन सब कवियों के बारे में क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपलसरी है, 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसा कि क्वेश्चन 1 में था। तो 10 नंबर के ये सारे क्वेश्चन हैं। हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और महत्व पर आपको टिप्पणी लिखनी है 150 शब्दों में। अगला है, तुलसी की लोक मंगल संबंधी अवधारणा। फिर है, रीतिकाल कविता में प्रकृति के बारे में पूछा गया है। उसके बाद अगला है, छायावादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं बतानी हैं। उसके बाद है, हिंदी रंगमंच का उद्भव और विकास। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के 5 यहाँ पर थे क्वेश्चन छोटे छोटे। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कितना प्रासंगिक है, सब प्रमाण उत्तर लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का। उसके बाद अगला है, नाट्य कला की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का विवेचन कीजिए। 15 नंबर का पूछा गया है। फिर है, नागार्जुन की कविताओं में भारतीय समाज की विसंगतियों और विडंबनाओं को यथार्थ रूप में उकेरा गया है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका ए, प्रेमचंद के उपन्यास भारतीय कृषक जीवन के सच्चे दस्तावेज हैं, इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और फिर है, जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ शिल्प का ताजमहल हैं, इस कथन की सत्यता पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे कथन दिए गए, उनके बारे में आपको लिखना है पूरा। अगला है, अगर आप लोग टॉपर्स की कॉपियाँ देख सकें, जो कि आपको मिल जाएंगी दृष्टि IAS के वेबसाइट पर मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर जो प्रैक्टिस करते हैं ना एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम देने से पहले, तो उनको आप देख लेना कि कैसे वो लोग लिखते हैं, टॉपर्स लिखते हैं। जो लोग नए लोग हैं बस उनके लिए बता रहे हैं, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि क्वेश्चन कैसे लिखे जाते हैं। रंग मंचीयता की दृष्टि से जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का विवेचन कीजिए। ये 15 नंबर का पूछा गया यहाँ से। फिर सारे क्वेश्चन तो करने नहीं, आपको 8 में से 5 क्वेश्चन ही करने हैं, जिसमें पहला और 5वां कंपलसरी था और बाकी 3 और करने हैं। तो 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर का ये पूछा गया है। फिर है, हिंदी के यात्रा वृत्तांत की विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंध भारतीय संस्कृति के आख्यान हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए और बस इतना ही था फर्स्ट पेपर। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सेकंड पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न पत्र 2 है हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का, और जो भी नियम है वो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। सीधे क्वेश्चन पेपर देखते हैं। इसका सिलेबस पहले आपको बता दें। जो पेपर नंबर 2 है उसका खंड ए का जो सिलेबस है उसमें जो 12 कवि दिए गए हैं, सिलेबस में आप देख लेना, जो हमने प्रोवाइड दिया था आपको, जो UPSC ने दिया है। तो 12 कवियों में जो कबीरदास जी हैं, उनकी कबीर ग्रंथावली से आरंभिक 100 पद हैं, तो ये सब आप उसमें देख लेना। कबीरदास जी हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास जी हैं, जायसी हैं, बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद जी, उनकी कामायनी जो है, जिसमें चिंता और श्रद्धा सर्ग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसमें राम की शक्ति पूजा से संबंधित क्वेश्चन होंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का कुरुक्षेत्र है।
अज्ञे की रचना है, मुक्तिबोध है और नागार्जुन, ये सारे खंड का में हैं। इस दूसरे प्रश्न पत्र में खंड खामे के जो प्रमुख हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, मोहन राकेश हैं, ये सबको जो है हमने आपको सिलेबस दिया था, वो आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से। तो सेक्शन ए, जिसमें कि 12 प्रमुख जो कवि हैं उनके बारे में, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, उनकी रचनाओं से संबंधित। तो देखते हैं कहाँ से क्या क्या पूछा गया है। पहला है क्वेश्चन 1, जो कि कंपलसरी है। निम्नलिखित काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ऐसी व्याख्या कीजिए कि इसमें निहित काव्य मर्म भी उद्घाटित हो सके। तो 10-10 नंबर के ये दिए गए हैं ABCD करके। तो आप इनको आपको पढ़ना होगा, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि किसने लिखी है, उसके बारे में पूरी व्याख्या करनी है आपको। जाका गुर भी अंधला चेला है चा चंद, अंधे अंधा ठेलिया दोन्यों को पड़ंत, नागुर मिल्या नाशिश भया लालिच खेलिया दाव, दोन्यों बूढ़े धारी में चढ़ पाथर की नाव। ठीक है, तो ये किसने लिखी है आपको पता होना चाहिए, और मतलब सिलेबस में के हिसाब से आप देख लेना और उसके बारे में लिखना है। अगला है कि ये दिया गया है, यहाँ पर एक रचना दी गई है, तो इसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। ये आपसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके भी। और उसके बाद है पहले का सी, तो ये भी कहाँ से दी गई है, इसमें क्या क्या पूछा गया है। काव्यांशों की लगभग 150 शब्दों में ऐसी व्याख्या करनी है कि जिससे निहित मर्म, काव्य मर्म भी उद्घाटित हो सके, तो ये आपको बताना है। फिर 1 का डी है, आराधन का दृढ़ ये तो वो आपने पढ़ी भी होगी, अगर नहीं भी होगा आपका ऑप्शनल तब भी आपने पढ़ी होगी शायद, राम की शक्ति पूजा, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बहुत अच्छी तरीके से लिखी है। ये वहाँ का प्रसंग है जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था और भगवान श्री राम रावण को परास्त नहीं कर पा रहे थे। शक्ति जो थी वो रावण के पक्ष में थी, तो इसीलिए जामवंत जी जो हैं वो रावण से श्री राम से कहते हैं कि अगर रावण ने शक्ति को अपने पक्ष में कर लिया है तो आप भी आराधना करो, और ज़्यादा दृढ़ आराधना करके शक्ति को, जो शक्ति देवी दुर्गा हैं उनको अपने पक्ष में कर लो आप। तो उसी पर यहाँ पे लिखा गया, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है, मतलब बड़ी अच्छी रचना है। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो ये जामवंत जी कहते हैं श्री राम से, और फिर श्री राम शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति को अपने पक्ष में लेते हैं और फिर रावण को परास्त करते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है पहले का ई, जाने दो वह, अरे ये भी जो है वो जाने दो वह कभी कल्पित था। ये बहुत अच्छी कविता है नागार्जुन की, बादल को घिरते देखा है, काफ़ी बड़ी लंबी कविता है, और इसके पहले की जो 4 लाइनें हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। मैं आपको सुना दे रहा हूँ, मुझे याद है वो। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का, ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वह छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। फिर है जाने दो वह कभी कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, महामेघ को झंझा नील से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। तो ये बादल को घिरते देखा है से, और ये कविता बहुत लंबी है, इतनी ही नहीं और भी है, नागार्जुन की बहुत अच्छी प्रसिद्ध कविता है। उसी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है 10 नंबर में। अगला है भ्रमर गीत की अवधारणा पर विचार करते हुए गोपियों की वाग दग्धता का परिचय दीजिए। 20 नंबर का पूछा गया यहाँ पर भ्रमर गीत से। फिर है बिहारी की सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि का निरूपण कीजिए। सारा ही पेपर देखो सिलेबस से ही पूछा गया, तो सबसे पहला आपका काम है, सबसे पहला कर्तव्य है आपका कि आप सिलेबस डाउनलोड करिए, कहीं से व्यवस्था करिए, नहीं है तो हमने वीडियो अपलोड किया है, आप देख लेना, वहाँ से जो है नोट कर लेना उसको, और सब कुछ वहीं से पूछा गया सिलेबस से ही। अगला है राम की शक्ति पूजा में निराला के आत्मसंघर्ष की व्यथा कथा है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, ये पूछा गया यहाँ पर। फिर है ब्रह्म राक्षस, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, तीसरे का पहला, ब्रह्म राक्षस के मिथकीय प्रयोग की व्याख्या करते हुए मध्यवर्गीय जीवन की त्रासदी पर प्रकाश डाली है, तो 20 नंबर में पूछा गया। फिर है कामायनी विषम परिस्थितियों में जीवन के सृजन का महाकाव्य है, स्पष्ट कीजिए, 15 नंबर में है ये। कामायनी में चिंता और श्रद्धा सर्ग हैं, 2 सर्ग हैं उसके। अगला है अकाल के बाद कविता की मूल संवेदना को सोदाहरण विवेचित कीजिए, तो ये पूछा गया है। फिर है भारत भारती की राष्ट्रीय चेतना को आज के संदर्भ में समझाइए, 20 नंबर में पूछा गया है यहाँ से। उसके बाद कवितावली के भाव सौंदर्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है अगला, कबीर की भाषा सदुक्कड़ी है, इस कथन पर विचार कीजिए,
तो इस कथन पर विचार करना है। ये था सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में, सेक्शन बी जो है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, उनकी कहानियाँ, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है भारत दुर्दशा, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, ऐसे ही है। सिलेबस आप देख लेना, वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको डायरेक्ट यहाँ पर लाइनें दे दी जाएंगी और उनके बारे में लिखना होगा। तो सेक्शन बी में जो 5वां क्वेश्चन है कंपलसरी है, अनिवार्य है। निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और उनका भाव सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। तो प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखना है। हर एक 10-10 नंबर के हैं ये सब। 5वें का ए है, यहाँ पर दिया गया है, आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आपको। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना, चैपल के शीशों के परे पहाड़ी, सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। वहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाली हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे सबल कंधे, अपना सिर वहाँ टिका दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। अब ये पंक्ति कहाँ से लिखे, सब कुछ लिखना है आपको, व्याख्या संदर्भ सहित, संदर्भ भी आपको बताना है कि कहाँ से लिया गया है और उसकी व्याख्या करनी है। फिर ये आप पढ़ सकते हो डाउनलोड करके या वीडियो पॉज करके यहाँ से कि क्या लिखा हुआ है इसमें, उसकी आपको व्याख्या करनी है। फिर 5वें का बी, 5वें का सी भी है, यहाँ पर दिया गया है कहाँ से ली गई है और इसके बारे में लिखना है। और 5वें का डी। तो ऐसे ही बस आपको ये बता दें कि इसमें जो है आपको दे दिया जाएगा जो कहानियाँ और जो वहाँ पे दी गई हैं उनको पूरा पढ़ना होगा और कहाँ से किससे संबंधित है ये, और तब उसकी व्याख्या भी करनी है। ऐसे ही 5वें का ई है, मनुष्य के लिए कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य असभ्य सभी जातियों में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता का प्रचार अवश्य रहेगा। बात यह है कि मनुष्य अपने ही व्यापारों का ऐसा सघन और जटिल मंडल बांधता चला आ रहा है जिसके भीतर बंधन व शेष सृष्टि के साथ अपने हृदय का संबंध भूला सा रहता है। तो 10 नंबर में पूछा गया है, आपको बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 का ABC। तो ये पहला 20 नंबर का है, मैला आंचल की राजनीतिक चेतना पर प्रकाश डालिए। दूसरा है भारत दुर्दशा में अपने समय की विभीषिका का चित्रण हुआ है, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और कैसे इसके आंसर लिखने हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप टॉपर्स की कॉपी देख लेना, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी दृष्टि IAS वगैरह की। अगला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में तर्क और विचार के साथ भाव प्रवणता भी है, इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। तो 15 नंबर में पूछा गया है। फिर है दिव्या, स्त्री स्वतंत्रता का उद्घोष है, विवेचन कीजिए। तो 20 नंबर में पूछा गया। फिर है कि रंगमंच की दृष्टि से आषाढ़ का एक दिन की विवेचना कीजिए। तो ये पूछा गया। फिर है जिंदगी और जोंक में रजुआ की जिजीविषा पर प्रकाश डालिए। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला है कि महाभोज की मूल संवेदना को स्पष्ट कीजिए। तो ये है। उसके बाद है गोदान, प्रेमचंद की। गोदान की धनिया स्त्री चरित्र का उदात्त रूप है, सोदाहरण प्रकाश डालिए। यहाँ से पूछा गया 15 नंबर का। फिर लास्ट है श्रद्धा और भक्ति के अंतर को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों की विशेषता बताइए। तो ये था क्वेश्चन पेपर 2 और दोनों ही क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखा दिए हैं। और ये सारे आप कभी भी एग्जाम दें, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, पुराने क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है IAS मेंस 2019 के नाम से, जिसमें सारे पेपर्स हैं। अगर कोई, जिसमें आप देख लेना कि कौन कौन सा ऑप्शनल पेपर आप देखना चाहते हैं। अगर जो अभी तक नहीं अपलोड किए हैं वो भी अपलोड कर देंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।